बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात 47 टीवी के साथ मैं हूं हमादुल हसन अब्बासी। नाज़रीन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन और कर्फ्यू की सूरत हाल है पूरे मुल्क में। आज इसी सिलसिले में आज हमारे साथ उगी बाज़ार के सदर सरबुलंद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सरबुलंद खान साहब, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। हमें बताइएगा कि उगी बाज़ार में लॉकडाउन के बायस कारोबारी ज़िंदगी की क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनाब। सूरत हाल तो पूरे मुल्क की गंभीर है। इसी तरह उगी में भी लॉकडाउन की वजह से पाबंदियां लगी हैं जिन जिन चीज़ों पर, तो वो बंद हैं। अभी कल कुछ पाबंदियां उठाई हैं, उस वजह से थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन के जो शोबे हैं, तामीराती कामों के, जिस तरह साहब ने कहा, तो उन पर पाबंदी उठी है। लेकिन 25-30 दिन तो मुकम्मल लॉकडाउन था, स्वाय बास खाने पीने की चीज़ों के। आपको पता है पूरे मुल्क में तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। अब भी खुले और लोग इस वजह से भी डरे हुए कि मानसरा में, डोडियाल में जो कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो उसको सील किया गया, उसके बाद बड़ा खौफ और खराश पाया जाता है लोगों में। अच्छा, उसके अलावा मुझे बताइएगा कि क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है, तो आप मुझे बताइए कि ज़िले इंतज़ामिया आपसे किस कदर कोऑपरेटिव है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि ज़बरदस्ती भी जो है तो लोगों के कारोबारी ज़िंदगी को बंद करवाया जा रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आपकी, क्योंकि आप बाज़ार के सदर भी हैं, तो आपकी जानिब से और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कितना कोई कोऑपरेशन है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पर तो इंतजामिया अगर तावन तो हमारी कर ही रही है सारे पाकिस्तान में, क्योंकि इंतजामिया भी ये चाहती है कि ये सिलसिला रुके और लोग बाहर न निकले और ये लॉकडाउन जो है कामयाब है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिस्टम है, हमारे उगी बाजार का, तहसील उगी का, यहाँ से दरबंद तक, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोई बात करते हैं तो लोग उसको सुनते भी हैं और 100% उस पर हमारे ताजर बरदरी अमल भी करती है। तो इस वजह से इंतजामिया को उगी में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। अपनी रेट कायम करने के हवाले से हमने भरपूर ताउन किया है। उसके अलावा सरबुलंद खान साहब, हमें बताइएगा कि जो है तो दुकानदारों की जानिब से, कारोबारी हजरात की जानिब से क्या उनकी तरफ से मुश्किलात ऐसी सामने आ रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनका भी जो है तो रोज़गारी ज़िंदगी से मुतासिर हो रहा है। तो क्या वो इस चीज़ को, उस चीज़ से नाला तो नहीं है कि उनकी कारोबारी ज़िंदगी मुतासिर है? वो भी अपने बीवी बच्चों के लिए जो है तो अपने घर के लिए रोज़ी रोटी कमाते थे। बिल्कुल जी, मुतासर है और इस पर हम जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि फरिया और सीमेंट की दुकानें खोल दी, करियाना बेकरीज खुले हैं, हार्डवेयर की दुकानें खोल दी, फैक्ट्रियां खोल दी, और इतना कुछ खोलने के बाद बाजारों में रश वैसे भी रहता है। आप जहाँ कहीं भी देखें रश कम नहीं हुआ, ना रावलपिंडी में, ना उगी में, ना मनसेरा में, ना एबटाबाद में। तो अगर रश है तो फिर हमारा ईद का मौका है। मुझे सिर्फ एक बात पर तशवीश है कि दर्जी जो हमारे भाई हैं, ईद को 30 दिन रहते हैं, आप भी समझते हैं इस बात को, वो बंद पड़े, हेयर ड्रेसर बंद पड़े, और कपड़े और मनेरी की दुकानें जो बंद पड़ी हैं, और शराफा बरादरी खासकर। तो ये चीजें बंद दुकानदारों के लिए गवर्नमेंट से मेरी आपकी वसातत से अपील है कि ऐसा कोई लाहेअमल बनाए कि दुकान में रश न तोड़े, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क पहने। लेकिन ये बंदिश वाला सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूँ कि यहाँ तो मुकम्मल अगर कर्फ्यू लगाओ तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुल्क में ग्राउंड्स में और जो गाँव की खासकर दुकानें, आप अगर उसका विजिट करें खुद आकर, तो बड़ी रश है। तो रश कंट्रोल नहीं हो रहा और ताजरों का जो है कारोबार तबाह कर दिया गया। तो सर मुझे थोड़ी तशवीश है, उनके लिए कोई लाहेअमल बनाए, कोई डे टू डे, यानी पूरे हफ्ते में 2 दिन मनेरी वाले, 2 दिन कपड़ा, और इस तरह कुछ ग्रुप बनाकर कुछ करें। लेकिन लोगों का बड़ी मुश्किलात हैं। बाज लोग हमारे तो छोटे, मेरे उगी में छोटा ताजर है सारा जी, कोई इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरह करोड़पति ताजर नहीं है। तो इनको मसला ये पेश आ रहा है कि लोगों के चूल्हे बुझ चुके हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट को लाजमी कोई लाहेअमल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये एक और इशू होगा और ये भी बड़ी गंभीर सूरत हाल बन जाएगी। उसके अलावा मुझे बताइएगा कि जो अभी तक जो आपने बताया कि जैसे करियाना वगैरह की और दीगर ऐसी अशिया की, खुसूसन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जो है तो दुकानें खुली हैं, तो मुझे बताइएगा कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों को और उसके अलावा ज़ख़ीरा अंदाज़ों को, क्योंकि आप बाज़ार के सदर भी हैं, तो इस हवाले से इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप इंतज़ामी तौर पर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी देखता हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर की हमारे मोहम्मद शुजान वस्त्रो साहब बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। वो रोजाना चेक करते हैं बाजार को, हर चीज को चेक करते हैं। आटे का जो बहरान बना, उन दिनों में हमने रेट इंशाल्लाह, पंजाब से जो आटा महंगा आ रहा था वो महंगा था, लेकिन उसी में पहले 2 पॉइंट्स थे। फिर मैं अपने डीएफसी साहब के पास गया, शाद मोहम्मद खान साहब के पास, उगी के लिए 4 पॉइंट्स किए हमने, दरबंद के लिए 3 किए, बगैर किसी सियासी के। और आपको मैं एक बात मेंशन करता चलूं कि हमारे सियासियों पर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जिस मौके पर आप हमारा मीडिया देखें, सोशल मीडिया, हमारे जितने सियासी नुमाइंदे हैं, उन्होंने इस मौके पर हमारी आवाम को अकेले छोड़ा, अपने घरों में रहे, कोरोना के डर की वजह से फील्ड में नहीं निकले, काम नहीं किया, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस तक वो महदूद रहे। तो उन्होंने फिर घरों से बयान दिया कि आटा हमने लाया। तो
और मैं उनको एक जवाब दूंगा कि आटा हर गवर्नमेंट में, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी आटे और चीनी के पॉइंट्स लगते रहे ताजरों के लिए, और आपकी गवर्नमेंट में भी। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान साहब का, उन्होंने आटे पर बड़ा एक्शन लिया, चीनी पर लिया, जहांगीर तरीन से जैसे शख्स के खिलाफ रिपोर्ट आई। लेकिन यहाँ पे जो हमारे मकामी सियासी हैं उनके पॉइंट स्कोर के लिए कुछ भी नहीं रहा। मैं साफ और ऐलान करता हूँ मीडिया पर, हमारे जो मकामी MP है, मैंने बिल्कुल लोगों को नजर नहीं आए, छुप कर बैठे रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं और चंद सोशल तंजीमें और ईवान तिजारत मैदान में खड़े रहे तो सबके सामने। बहुत शुक्रिया सदर उगी बाजार हमारे साथ मौजूद है सर बुलंद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपको हमारे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाक 47 TV। अल्लाह ने के पान।